मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन है। आज हम इस छोटे से वीडियो में पढ़ेंगे कि जनवरी में आखिर वो कौन कौन से दिवस हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हम चर्चा करेंगे 1 जनवरी को। देखें तो इसमें हम कुछ 20 इम्पॉर्टेंट डे हैं जो जनवरी में आते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिसमें हम पहला देख लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO की स्थापना दिवस। और बात करें अगर हम 1 जनवरी को ही दूसरा जो दिवस है वो विश्व परिवार दिवस होता है। और अगला तीसरा देख लें तो 4 जनवरी को देखें तो विश्व ब्रेल दिवस, अर्थात जो अंधे लोग होते हैं जो छू करके पढ़ने की विधि है, जिसमें वो खुरदरे शब्दों को खुदा रहता है, उसको देख करके जो है महसूस करके टच करके जानते हैं। आगे देखिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी में, क्योंकि वो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो 10वां है, अगला देख लें तो 5वां 10 जनवरी है तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात करें 12 जनवरी को तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद की यादगार में मनाया जाता है। बात कर लें 7वां हमारा 14 जनवरी को तो सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। बात करें आगे 8वां नंबर का 15 जनवरी को तो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और फिर बात करें 9वां जो 16 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। आगे देखें तो 10वां है 19 जनवरी को NDRF की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 नंबर पे 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र की जो जयंती है। इसके बाद है 24 नंबर को 12 नंबर का 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और देखें 13 नंबर का 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, अर्थात इंदिरा गांधी का जन्म 24 जनवरी को हुआ था, 24 जनवरी को। आगे देखें तो 14 नंबर का 24 जनवरी का हुई उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। मतलब 24 जनवरी को 3 चीज़ें मनाई जा रही हैं। एक ऐसे समझ लें कि शिक्षित बालिका उत्तर प्रदेश में, तो तीनों आपको याद रहेगा। तो इसमें आगे 25 जनवरी को 15वां नंबर का 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है 25 जनवरी को, ये भी याद रखे रहें। इसके बाद 16 जनवरी को 16 नंबर पे है तो 25 जनवरी को ही एक और है हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और 26 जनवरी को देखें तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता है, इसको याद करना पड़े तो फिर बेकार ही है पढ़ाई करना। 26 जनवरी को जो दूसरा नया है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर पे कि 28 जनवरी डाटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। और एक 20 नंबर का देख लो, 20 नंबर पे 30 जनवरी पड़ती है जो शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन जो है कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। और इस तरह जो है इसमें जनवरी के सारे महत्वपूर्ण तत्वों का हम जिक्र कर लिए हैं। और एक बार हम आपको तिकड़म भी बता देते हैं, जिससे आपको हमेशा आज ही नहीं, क्योंकि पूरे जनवरी का कोड होता है जन जने जनी। 23 जनवरी तो DRDO में लिखा है DO मतलब 2, तो हम 2 हमारे 2 ये किसके लिए कहा गया है? आदमी के लिए, अर्थात जन के लिए कहा गया है। ठीक, तो और ये जन से पता लग जाएगा जनवरी है। और ध्यान से थोड़ा
प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएं तो आपको तारीख भी पता हो जाएगी। DRDO का O को 0 पढ़ा जा सकता है, 0 के बाद 1 आता है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस देखें तो हर परिवार में एक मुखिया होता है, मतलब एक हेड होता है। तो परिवार आदमी का ही बनता है, जन का बनता है, तो जनवरी रहेगा। परिवार के लोग परिवारजन, तो परिवार जन आप याद करें, परिवार जन में एक मुखिया होता है। दूसरा देखें, लुइस ब्रेल घंटी 4 बजे बजाएं, तो घंटी बजाने में 1 जन की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद भारतीय प्रवासी थे, महात्मा गांधी जब आ रहे थे तो बूढ़े थे, 9 की तरह दिख रहे थे। उनकी लाठी जो है एक पहले महीने को संबोधित करता है, वो खुद 9 जनवरी है। अगला 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस को देख लें। तो हिंदी जो पढ़ता है आदमी, हिंदी पढ़ने के लिए आदमी की ही ज़रूरत पड़ती है। जय हिंद बोलते हैं हिंदी में हिंद की जय हिंद की साउंड है। जा से आप जनवरी, 1 जुलाई भी है, जून भी है, लेकिन आप पहला महीना लेंगे। तो 10 जनवरी 10 तारीख भी जान लेंगे। तो हिंद में हैंड की साउंड है, तो हाथ में उंगलियां 5 5 10 होती हैं, तो वहाँ से आप याद कर लें। इसके बाद क्योंकि 12 नंबर को देखें तो 12 राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो युवा क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, मतलब एक जने दूसरे जने के पीछे पड़ा रहते हैं, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस है। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस की बात कर लें तो 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें जाने कि बल पूर्व सैनिक, तो सैनिक का मतलब आदमी मतलब जन है, तो जन से आप जनवरी जान लेंगे। और शस्त्र में त्रा की शस्त्र, त्रा 13 की साउंड है, 13 की ठीक अगली गिनती 14 होती है, तो 14 जनवरी को। इसके बाद भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो सेना आ गया, सेना में सैनिक की भर्ती होते हैं, मतलब जानवर कभी भर्ती नहीं होते। और इसके बाद और थल सेना पे थल पे चलते हैं, भद्दा अगर कर दिया जाएगा, मतलब तो इसमें हम आप 5 खड़े हैं तो 5 5 10 है, जैसे एक पैर बनाएंगे तो ऐसे 5 और छप जाएगा, मतलब 5 या 15 तारीख हो गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। तो अगर आप मनोविज्ञान पढ़े हो तो देखा जाता है कि 13 to 19 के बीचों बीच वाली जो गिनती होती है वो होती है 16, मतलब सबसे सुपर हिट एज जो है लड़कियों की मानी गई है। तो 16 अगर आप देखेंगे तो उससे आगे 13 पे जाके होगा, तो 16 15 14 13, और 16 से पढ़ेंगे तो 16 17 18 19, मतलब 16 बीचों बीच की संख्या, 3 उधर है 3 इधर है। इसके आगे देखें तो वहीं से स्टार्ट करेंगे तो दोनों तरफ बराबर देखेंगे, तो 16 तारीख आप जानें स्टार्ट, इसीलिए मैंने बोला स्टार्टअप। तो 19 जनवरी NDRF की देख लें, तो NDRF में 19 तारीख कहाँ से जान लेंगे, तो 19 तारीख को ही मनाया जाता है। तो पहले तो जाने NDRF में नदी है, तो नदी में आदमी ही नहाने जाता है, जानवर भी नहाते हैं, लेकिन जानवर की से हम गेस नहीं करें, क्योंकि ठीक जानवर नहा दोगे तो ऐसे भी जनवरी आ जाएगा। इसके बाद इसका जो R है उसी से याद कर लेते हैं। R का कोड होता है 18, 18 के ठीक आगे वाली गिनती क्या होती है, 19 होती है, ठीक। और F से अगर याद करें तो उससे पढ़े फीस के एक गिनती पीछे जाएं तो 19, ठीक। 3 दोनों अच्छे में से याद करें। इसके बाद पराक्रम दिवस है, 23 को है, तो आप देखें पराक्रम का रा को गौर करें, रा में 21 दिख रहा है, का पे जाएंगे तो 22 होगा, और माँ पे जाएंगे तो 23 तारीख हो जाएगा, अर्थात 23 जनवरी हो जाएगा। पराक्रम जो है को जानेंगे कैसे कि जनवरी में ही है, ठीक। तो अपना और पराये का भाव जो है, अपना और पराया, तो ये आदमी ही कहता पराया पराक्रम से याद करें। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है।
तो शिक्षा में कैसे जान लेंगे किसमें तारीख है भैया? 24 तारीख तो दिख ही नहीं रहा। अरे है वहाँ, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। तो अब आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। शिक्षा और दिवस तक आपको जाना है। छा से छा पकड़ लेंगे, सा पे 1 2 3 4, तो 6 को 4 से गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो बालिका को कैसे जान लेंगे किसमें 24 है? तो बा जो है आपका ABCD का बी में मतलब 2, तो यल का मतलब 3, तो मतलब 23 के ठीक अगली गिनती, और का पे जाएंगे तो 24 हो जाएगा। अर्थात बालिका में ही 24 है, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैं आपको दिखा दिया तो दिख गया। तो बालिका क्या है? जनी है ना, बालिका जन, बालिका लोग, बालक जन, बालकगण जिसे कहते हैं। इसके बाद 24 तारीख को उत्तर प्रदेश की स्थापना। बोलोगे कि उत्तर प्रदेश में सर 24 नहीं दिख रहा, लेकिन दिख रहा है, वो तुमको नहीं दिखेगा। ठीक। जो ऊ है वो 3 है, जो ता है वो 4 है, 34 है, 34 के ठीक सामने आगे बढ़ोगे तो 44 मिलेगा, पीछे बढ़ोगे तो 24 आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी को हुआ था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को देखें तो मतदाता मतदान देते समय प्रधानी का चुनाव हो तो उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए। ये अपना दिमाग में लगाइए। तो 25 जनवरी आपको, आप लड़ाई लड़ते हो तो 21 जन जीतेंगे, 2 जन खड़े होंगे, ये 2 लोग टक्कर, 2 जन टक्कर में रहेंगे, लेकिन उनमें से 1 जन जीत जाएंगे। अगला है 25 तारीख को हिमाचल प्रदेश की स्थापना है। तो हिमाचल प्रदेश में भी 25 है, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा। अब बोलोगे क्यों नहीं दिखता? मेरे को दिखना चाहिए, तो तुमको दिखेगा, तो फिर मैं पढ़ाएगा क्या? हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस में देख लेते हैं। हिमाचल में कैसे जानेंगे कि इसमें 25 है? नहीं, तो चलो आपको हम दिखा देते हैं कि इसमें 25 है। ठीक। तो इसमें ध्यान से देखिए, थोड़ा से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा देते हैं तो आपको दिख जाएगा। चा और ला के पास देखिए थोड़ा से। अब सोचोगे कि सर इसमें आप देख लेते, मैं कैसे देखूंगा? तो धीरे धीरे आप देखने लगोगे। 3 और 4 तो आपका 34 बनता है। 34 के ठीक पीछे आएंगे तो 24 होगा। 24 के ठीक अगली गिनती ले लेंगे 25, तो ये 25 तारीख आ जाएगा। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक। अगला है, ज़्यादा दिक्कत करे तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि हम आंचल से शादी तभी करेंगे जब हम 25 साल के हो जाएंगे। हम आंचल हिमाचल तो एक जने दूसरे जने से यही करें। तो 26 जनवरी को देखो गणतंत्र दिवस है, आपको याद है, इसको याद कराना भी मेरी बेवकूफ़ी हो, और आपको न याद रहे तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस, आप गणतंत्र दिवस से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस याद कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है क्या की जाती है, निगरानी बढ़ा दी जाती है। अर्थात वहाँ पे किसी को आने जाने के समय उससे शुल्क वसूला जाता है। आज थोड़ा प्रेजेंस आप माइंड लगा लेंगे तो आपको याद रहेगा। अगला 28 जनवरी है डाटा प्राइवेसी डे। डाटा प्राइवेसी डे है, 28 जनवरी को मनाया जाता है। अब बोलोगे सर इसमें तो 28 हमको नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं कैसे। डी जो है डाटा में ही जो है आपका 28 है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। अच्छा 2 बार ये दिख रहा है, दोनों में 0 0 दिख रहा है, तो 0 0 मतलब 8 है। और टी बीच में दिख रहा है, टी से 2 बनता है। पहला अक्षर पहली गिनती 2 बनेगा, तो 2 और 2 0 2 ए। तो इस तरह ए को भी चाहे आप 2A लिख दें कैपिटल लेटर का, 2 लिख दें, उसके बाद एक वैसे बीच में जोड़ दें तो 1 0 ऊपर हो जाएगा, 0 8 28 बन जाएगा। लास्ट देख लेते हैं 23 जनवरी को शहीद नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 3 गोली मारी थी, इसलिए 30 तारीख हो जाता है और गांधी जी शहीद हो गए थे। और
आज के लिए इतना ही काफ़ी है।